डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8। आई होप आज ये चैप्टर ओवर हो जाए, ओके और आपको समझ में आया होगा। सेकंड चैप्टर इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट। द नेम प्रोटोजोआ लिटरली मीन्स फर्स्ट एनिमल्स एंड अर्ली क्लासिफाइंग सिस्टम ग्रुप्ड द प्रोटोजोआ एज बेसल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम। प्रोटोजोआ का लिटरली मीनिंग क्या है? फर्स्ट एनिमल्स। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है एनिमल्स का, सबसे पहले प्रोटोजोआ को ही रखा गया है एज अ बेसल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम का बेस मेंबर है, ठीक है। इसी से स्टार्टिंग हुई है आपके एनिमल किंगडम की, ठीक है। प्रोटोजोआ, मोनिरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया 5 में डिवाइडेड है। Protozoa are eukaryotic organism. Protozoa eukaryotic organism, that means they have membrane bounded nucleus. इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और पूरी तरह से बॉन्डेड है। ये एक स्ट्रक्चर को शो करते हैं और फंक्शंस को भी। प्रोटोजोआ डेवलप्ड रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स सर्कुलर फीचर्स इनेबल टू सर्वाइव द इन्वॉल्व। ये डेवलप हैं कॉम्प्लेक्स सब सेलुलर फीचर्स के साथ और इनेबल है सर्वाइव करने के लिए इन्वायरमेंट में। प्रोटोजोआ हैव ट्रेडिशनली बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया। एनिमल किंगडम का डिवीज़न हुआ, इसके बाद ही प्रोटोजोअन का भी डिवीज़न हुआ। किसके बेसिस पे? लोकोमोशन के अकॉर्डिंग हुआ, बेसिस पे, लोकोमोशन के बेसिस पे कैसे चल पाते हैं। कुछ सूडोपोडिया से चलते हैं, कुछ फ्लैजिला से और कुछ सीलिया से। बहुत सारे प्रोटोजोआ साइज में बहुत स्मॉल होते हैं जो हमें नेक डाई से नहीं दिखाई देते। वो कितने होते हैं? अराउंड 0.01 से लेके 0.05 mm तक होते हैं, जो हमें नेक डाई से नहीं दिखाई दे सकते। 0.5 mm आर स्टिल फेयरली कॉमन बट एंड ईजिली बी फाउंड अंडर अ माइक्रोस्कोप। 0.5 भी है पर इतना छोटा है कि हमें फाउंड नहीं होता माइक्रोस्कोप पे। इनका न्यूट्रिशन कैसा है? ये हेट्रोट्रॉपिक है, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक, होलोफिटिक और पैरासिटिक और सैप्रोफाइट। ये सारी डेफिनेशंस हैं, ये आप छोटी क्लास की बुक से देख सकते हो। आपके पास प्रीवियस ईयर्स की बुक होंगी ना, उनसे देखिए। सम प्रोटोजोन आर ग्रीन, कुछ प्रोटोजोआ ग्रीन होता है, जैसे यूग्लिना हो गया, ये खुद अपना फूड मैन्युफैक्चर करता है। और कुछ प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? होलोफाइट होते हैं। इनमें मूवमेंट किसके कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, फ्लैजिला एंड फिलामेंटस। फ्लैजिला से, यही इनके डिवीज़न का मेन बेस है। सूडोपोडिया क्या है? सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अमीबा में क्या पाया जाता है? सूडोपोडिया पाया जाता है। दैट मीन्स उसके बॉडी के चारों तरफ पतले पतले ये सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये क्या करता है? मूव करता है। और अमीबा इसी की हेल्प से फूड को पकड़ता भी है। इसी के वजह जब वो मूवमेंट करेगा तो जो प्रे होगा, प्रे के ऊपर भी ये इसी से चला जाएगा। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? सूडो मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स मीन्स तो पता है आपको गलत, लेकिन यहाँ पे झूठा होगा। पोडियम मतलब फीट। सीलिया, प्रोटोजोआ एज हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया, हेल्प इन किसमें हेल्प करता है? फूड में और वाटर में मूव करने के लिए। फ्लैजिला कैसा होता है? देखा होगा आपने, लॉन्ग वाइट लाइक स्ट्रक्चर, पीछे आगे फिगर में होगा। देखिए फ्लैजिला, इसमें दिया तो नहीं है आपके बुक में। फ्लैजिला क्या है? लॉन्ग वाइट लाइक स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है यूग्लिना के चलने में। फ्लैजिला हेल्प करता है लोकोमोशन में, मूव और मूविंग लाइक अ वेव। रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है? बाइनरी फ्यूजन से होता है, बर्डिंग से होता है और मल्टीपल फ्यूजन होता है। अमीबा का स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर्ड किया था? रोजनहॉफ ने। कब? इन 1755। इन्होंने ही इसे नाम दिया लिटिल प्रोटियस आफ्टर द सी गॉड हु वॉज एबल टू चेंज इट्स फॉर्म। इसका नाम क्या है? लिटिल प्रोटियस। किसने दिया? रोजल वॉन और रोजल हॉफ ने। द मोस्ट कॉमन अमीबा प्रोटियस आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। और ये कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, सी वाटर में भी पाया जाता है और मॉइस्ट सॉइल में भी पाया जाता है।
ये मूव करता है और अपने सूडोपोडिया के हेल्प से फूड को कैप्चर भी करता है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखिए, पैरामीशियम बना यहाँ पर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये चैप्टर अभी अब ख़त्म होने वाला है, आप एक तरफ पैरामीशियम का फिगर बना लोगे अभी से, ठीक है। क्लास 8 ध्यान से सुनिए, पैरामीशियम का फिगर बनाइए और जिस तरह से ये शेड है आपके पास, जो पेंसिल कलर या वैक्स कलर होगा उसको कलर करो। स्ट्रक्चर क्या है, इसको डिस्कवर किसने किया, हिल ने किया 1752 में। इसका शेप कैसा होता है, स्लीपर के शेप का होता है। फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब हर जगह पाया जाता है। ऐसा प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, पॉन्ड्स में भी, टैंक्स में भी, केन्स में भी, पिट्स में भी, रिवर स्ट्रीम्स में भी। लार्ज क्वांटिटी होती है। रॉटन ऑर्गेनिक मटेरियल इज प्रेजेंट एट दीज प्लेस। सड़े गले चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे ये पाया जाता है। ये स्पीडली स्विम करता है कहाँ पे, रिवर में, स्ट्रीम में। ईट्स एल्गी, ईट खाता क्या है, एल्गी खाता है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये सेक्सुअली दोनों से करता है। मूव करने की स्पीड क्या है, 0.2 mm per second। इट हैज़ सीलिया विच हेल्प इन मूवमेंट एंड इसके बाद देखिए सीलिया, सीलिया का फिगर तो आपको अब दिख गया इसमें। ये देखिए छोटे छोटे पूरे बॉडी पे लगे होंगे, ये सीलिया हो गया। कुछ प्रोटोजोवन है, उसके इफेक्ट है, फंक्शन है, डिजीज़ है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ है। अमीबा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका ये पूरा एक है। ये क्या करता है, ये कॉज करता है अमीबॉइड डिसेंट्री को ह्यूमन के अंदर, ठीक है। प्रोटोजोआ का रोल क्या है हमारी लाइफ में, अ लिंक इन द फूड चेन। इन द फूड चेन वन ऑर्गेनिज्म इज द फूड ऑफ सम अदर ऑर्गेनिज्म। फूड चेन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना ही होता है। आप लोगों ने फूड चेन पढ़ी होगी। तो नीचे देखिए, एल्गी को कौन खाता है, प्रोटोजोअन्स खाते हैं। प्रोटोजोअन्स को कौन खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, और इंसेक्ट को स्मॉल फिश खाते हैं। ऊपर यही लिखा है, अ लिंक इन द फूड चेन, ये फूड चेन बनता है। डिग्रेडेशन ऑफ एक्सक्रीटा एंड वेस्ट, ये क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाय ईटिंग फंजाई एंड बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ डिकम्पोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, जब ईट कर लेते हैं तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं। सैम्पल ऑफ सिंपल लाइफ फॉर्म, और सिंपल लाइफ में फॉर्म होते हैं। प्रोटोजोआ आर यूज्ड एज अ रिसर्च मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शन लाइक सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन। प्रोटोजोन का बहुत यूज़ होता है रिसर्च में, रिसर्च मटेरियल के रूप में। ये क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को शो करते हैं, जैसे सेल डिवीज़न और रिप्रोडक्शन हो गया। सिम्बोसिस करते हैं प्रोटोजोआ वाइल लिविंग इन द बॉडी ऑफ फोर्स एंड डाइजेस्ट सेलुलोज एंड कन्वर्ट इट। ये ह्यूमन बॉडी में भी क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। वायरस, अब वायरस इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या एग्जिबिट करता है, ये इसके अंदर क्या करेक्टर है, ये कनेक्टिंग लिंक है। एज ये लिविंग भी है और ये नॉन लिविंग है। वायरस को क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। ये कहाँ, दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं, लगातार मल्टीप्लाई होते रहते हैं एनिमल्स के और प्लांट के सेल में। इनके बहुत सारे शेप होते हैं, नीचे फिगर है उसके। और ये ह्यूमंस और एनिमल्स से बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। अभी वायरस है ना, कौन सा वायरस है, कोरोना वायरस है। ये क्या करते हैं, नए नए स्टेन्स में आ रहा है, ये शेप और वेरिएशंस है इसके शेप में। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो जितने भी वायरस होते हैं वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस, पोलियो वायरस, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। साइज एंड शेप, सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें जेनेटिक मटेरियल DNA भी होता है या और RNA भी होता है। ये कवर्ड, इट इज़ कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव प्रोटीन कवरिंग, और ये कवर्ड होता है प्रोटीन कवरिंग से। इसका कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो आपका कोरोना वायरस उसमें RNA पाया जाता है। द साइज़ ऑफ वायरस, वायरस का साइज़ हमेशा अलग अलग ही होता है, 0.015 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन तक। ये क्या है, दे आर इवन स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ये इतने छोटे हैं एक स्मॉलर बैक्टीरिया से भी, ठीक है। द वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, एक वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज। टाइप ऑफ वायरस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट वायरस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स।
अपने होस्ट के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। पहला प्लांट वायरस हमेशा जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही कंटेन करता है और वो प्लांट को इफेक्ट करता है। एनिमल वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है जो एनिमल और इंसेक्ट को इफेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? दे हैव डीएनए। बैक्टीरियोफेज क्या कंटेन करता है? डीएनए कंटेन करता है। दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज एंड दे ईट बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को ईट करता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। वायरस खाली होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोडक्शन करता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस प्रेजेंट होते हैं वाटर में, सॉइल में, एयर, हर जगह। इनफैक्ट वायरस आर बायोलॉजिकल पजल। ये एक बायोलॉजिकल पजल है कि कब कौन सा वेरिएंट आ जाए, किस साइज़ का आ जाए और वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो। ठीक है। दे लाई ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, और ये बाउंड्री लाइन पर है लिविंग और नॉन लिविंग में। दैट मीन्स ये दोनों कैरेक्टर शो करता है, लिविंग के भी नॉन लिविंग। इससे इसको जज करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन गेन करना भी। दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैथोजेंस। ये अल्ट्रा स्कोपिक पैथोजन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं जिनको देख पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। वायरस का एग्जांपल तो आपके सामने इतना बड़ा है इस समय कि आप वायरस ऐसे ही समझ जाओगे। बहुत सारी डिजीज़ कॉज करता है, सारे नाम तो भी मैंने आपको गिना ही दिए थे। इन्फ्लुएंजा, मोज़ेक, टोबैको एंड पोटैटो, चिकन पॉक्स, पोलियो, HIV, जितने हैं ये सारे वायरस से होते हैं। वायरस प्रिजर्व रहते हैं सालों तक क्रिस्टलाइजेशन से, और ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। वायरस और ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। वायरस बहुत सारे शेप में एग्जिबिट करते हैं, स्पीडली स्प्रेड हो जाते हैं। एंटीबॉडी का भी इन पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दे आर एंशियंट एंड आर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग केमिकल कंपोनेंट। ये एंशियंट है, ये फर्स्ट स्टेज इवोल्यूशन में पाए गए थे जो नॉन लिविंग कंपोनेंट से बने थे। दे हैव लॉस्ट देयर सिंथेसिस। दे आर रिप्रोड्यूस्ड एंड ग्रो ओनली इन द लिविंग सेल। ये रिप्रोड्यूस करते हैं और लगातार बढ़ते हैं लिविंग सेल्स के अंदर, तभी तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है जब ये कोरोना वायरस स्पीडली बढ़ने लगता है। ये एक टेबल है वायरस की और उसके इफेक्ट की। मीजल्स वायरस क्या कॉज करता है? मीजल्स। पोलियो क्या करता है? चलने में दिक्कत देता है, बच्चा क्या करने लगता है? क्रीप करने लगता है। इन्फ्लुएंजा, वायरल फीवर आना। डिसेंट्री वायरस, वायरल डिसेंट्री होना। स्मॉल पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स। मम्स वायरस, मम्स। ठीक है। और ये आपका किस में हो रहा था? ये ह्यूमन डिजीज़ थी, और नीचे एक प्लांट डिजीज़ लिखी हुई है, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये क्या कॉज करता है? मोज़ेक डिजीज़ इन टोबैको प्लांट। ठीक है। और भी डिजीज़ है, टोबैको लीफ कर्ल वायरस, ये टोमेटो लीफ में होती है। पोटैटो लीफ रोल वायरस, ये पोटैटो लीफ में। पपाया लीफ कर्ल वायरस, ये पपाया लीफ में। अब एनिमल डिजीज़ क्या है? फुट एंड माउथ वायरस, फुट एंड माउथ वायरस डिजीज़। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे। पूरे पेशेंस के साथ सुना है तो बहुत अच्छे से समझना भी। ओके, गुड बाय।